अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फ़िज़िक्स का टॉपिक यानी जो हमारे पास असाइनमेंट और एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल 1.6। एग्जांपल 1.6 को हम लोगों ने इनकी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बुक से। तो क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ से बुक से देखिए तो यहाँ पे गिवन है कि यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। हम लोगों ने करेक्ट रिलेशन बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट के लिए हम लोग करते हैं F इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर स्केयर। चाहे फार्मूला आप लोगों को आता हो या ना आता हो, लेकिन आप लोगों ने पूरा सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो सॉरी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोगों को इन दोनों में से जो भी मुझे पता है कि फार्मूला ये करेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसी फार्मूले की करेक्टनेस बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एफ़ की वन है। तो एफ़ के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए होता है ना। तो एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए आप उसको अपने ध्यान में रख के साइड पे लिख लें कहीं। तो मैथ्स के लिए कैपिटल एम और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम एल टी माइनस टू। सो हमारे पास फोर्स का क्या आ गया, एम एल टी माइनस टू। अब इसके बाद राइट हैंड साइड निकालती हूँ मैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या गिवन है, एम वी स्केयर ओवर आर स्केयर। एम हमारे पास क्या है, कैपिटल एम हो जाएगा, और वी स्केयर एल टी माइनस वन है। वी के लिए हमारे पास क्या था, एल टी माइनस वन, और इसका होल स्केयर लेंगे डिवाइडेड बाय आर। हमारे पास क्या है, एल का स्केयर। आर हमारे पास क्या असल में रेडियस है, लेकिन रेडियस में हम लोग क्या, रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है कि आगे हम लोगों ने बताना है, आगे हम लोगों ने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। ये पास क्या बन जाएगा, एम, और ये पास क्या बन जाएगा, एल स्केयर टी माइनस टू। अब टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले एल स्केयर को मैं ऊपर ले आती हूँ जो कि माइनस टू बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस टू ये माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ टी माइनस टू बन जाएगा, एम टी माइनस टू। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आए। सो एस पहले लिखेंगे, एस इक्वेशन 1 एंड 2 आर नॉट इक्वल, आर नॉट सेम लिख दें, या फिर आर नॉट सेम। सो द इक्वेशन डजेंट एग्जिस्ट, द इक्वेशन, द रिलेशन लिख दें। आप लोगों को क्वेश्चन में रिलेशन का आवत है, द रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, साथ में आप लोगों ने ये लिख देना। ठीक है, इसका मतलब है ये रिलेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से पता लगा लिया कि ये हमारे पास इक्वेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हमारे पास है कि नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग करते हैं, एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ है, एफ का हमने अभी निकाला है एम एल टी माइनस टू। और उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एम वी स्केयर ओवर आर, एम वी स्केयर ओवर आर। एम के लिए हम लोग कैपिटल एम लिख देंगे, वी के लिए हम लोग एल टी माइनस वन लिख देंगे, और बाहर स्केयर है, और लेंथ के रेडियस के लिए लेंथ लिख देंगे कैपिटल एल, और उसके साथ स्केयर ब्रैकेट लगाना कभी भी नहीं भूलना, एम एल। और अब मैं टू को अंदर मल्टीप्लाई करके एम के साथ लिख रही हूँ माइनस टू, और ऊपर वाला नीचे वाला लेंथ ऊपर आ जाएगा जो कि माइनस वन बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने ये क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। तो एम एल एक टू में एल के स्केयर में से एल के माइनस वन को निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, एल का पॉजिटिव वन और टी माइनस टू। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों साइड्स, ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 और ये मेरे पास इक्वेशन 2 दोनों बराबर आई हैं, एम एम एल एल टी माइनस टू टी माइनस टू। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, left hand side is equal to right hand side. So the equation, the relation is correct, is dimensionally correct लिख लें, is dimensionally correct। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायमेंशन वाले ही पेपर में हमेशा आते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको कभी भी लॉस नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दोनों को सेपरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, पहला जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन था एम वी स्केयर ओवर आर स्केयर, मैंने आप लोगों को कहा था हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो एम वी स्केयर ओवर आर पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने इस पूरे को मेथड को सॉल्व करके बताना है कि हमारे पास ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग अब करते हैं असाइनमेंट 1.6। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी करेक्टनेस निकालनी है कि ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू वी एफ है,
यानी हमने क्या पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, उन सबके लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, LT-1 होता है, ठीक है, LT-1। उसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है VI + AT। VI का हमारे पास क्या होता है, LT-1 है। अभी आप लोगों को बताया इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, सबके लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का LT-2 और टाइम के लिए कैपिटल T, ठीक है। अब इसके बाद मैं इन सबको आपस में और आगे फर्दर सॉल्व करूँगी। तो मेरे पास ये क्या है, प्लस और L और T-1 आ जाएगा, ठीक है। T-1 क्यों आया, -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो 2 बाहर 2 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ 1 है और 1 है, और इसको मैं क्या कर दूँगी, अब मैं ऐड करी दोनों को तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 2LT-1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, और ये मेरे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेरे पास 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, सो ये मैटर नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है कि ये दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। इसके बाद आप लोगों ने लिख रहे हैं दोनों साइड क्या बराबर है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप लोग यहाँ पे 2 को देख रहे हैं तो 2 क्या है हमारे पास, डायमेंशन लेस, हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जो पढ़ा था पाई और प्योर नंबर्स का, पाई और प्योर नंबर्स हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट थी, सो हमारे पास 2 इज़ द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये आप लोग यहाँ पे लिख लें। और हम लोग आखिर में क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, this equation is left hand side is equal to right hand side, left hand side is equal to right hand side, this equation is dimensionally correct, so this equation is dimensionally correct। तो स्टूडेंट्स हम लोग को इसमें यही बताना था। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था और ये मेरे पास दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है इक्वल टू VIT + ½ AT²। यहाँ पास क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिनको हम लोग प्रैक्टिसनेस चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये कितना करेक्ट है डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में S लिखा हुआ है, S हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, लेंथ लिखना है कैपिटल M नहीं लिखना है, लेंथ होता है ML होता है, MLT होता है। MLT को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि MLT में हमारे पास मीटर तो गिवन नहीं है ना, मैथ्स है और एक लेंथ है और एक टाइम है, तो लेंथ लिख दूंगी यहाँ पे। और उसके बाद राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इनिशियल वेलोसिटी के लिए LT-1 में डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप कर रही हूँ, और टाइम के लिए कैपिटल T + ½ एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और टाइम के लिए T का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे L रह जाएगा क्योंकि T-1 है और ये पॉजिटिव T है जो कैंसिल हो जाएंगे, +½ ये बस क्या हो जाएगा, L रह जाएगा। यहाँ पे भी L रह गया, यहाँ पे भी L रह गया, दोनों तरफ L रह गया। अभी मैं क्या लिख दूँगी, अब इनका मैं जब LCM लूँगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास ये L को मैं एक बार लिख लेती हूँ, और 1 + ½ ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2 L आ जाएगा, ठीक है, 3/2 L आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए हैं, सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो रिलेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। आप लोगों को लास्ट में ये लिखना नहीं भूलना, ठीक है, रिलेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि हमारे पास 3/2 एक प्योर नंबर है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, या आप लोग लिख सकते हैं कि 3/2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट, सो द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल और असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।